नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की श्रृंखला में शुक्रदेव के लिए ये आज अंतिम वीडियो, क्योंकि आज मीन लगन के बारे में चर्चा होगी कि मीन लगन में शुक्रदेव अगर हों तो किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों, वही अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है तो 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो वहाँ अगर शुक्रदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, मीन लगन का जो जातक है उसका मन भटकाव वाला होता है, मन बहुत भटकता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मीन लगन का जो सिंबल है वो मछली है। तो मछली जैसे जल में भटकती है, इधर उधर भागती है, उसी तरह से मन मीन लगन वालों का होता है, स्थिरता नहीं होती, मन में भटकाव बहुत होता है। वहीं शुक्रदेव अगर लगन में बैठ जाएं, शुक्रदेव जो कि भोग विलास और ऐश्वर्य का कारक हैं, दोस्तों इस लगन में शुक्रदेव कारक नहीं होते। वजह यह है कि एक उन्हें पराक्रम का भाव इस लगन में मिला हुआ है, 3 नंबर, जो कि पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, अच्छा भाव नहीं बोला जाता ये भी। वहीं एक अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो दोनों भाव ज़्यादा अच्छे ना मिले होने की वजह से, क्योंकि ये अष्टम भाव है और इससे अष्टम अगर आप गिनेंगे तो वो तीसरा भाव आता है। तो अष्टम से अष्टम होने की वजह से ये भाव भी मारक भाव है। तो दोनों भाव खराब होने की वजह से शुक्रदेव इस लगन में कारक नहीं होते, मतलब जहाँ भी बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में कमी ला देंगे। दोस्तों, जैसा जानते हैं कि ये 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, वहीं 6 नंबर राशि में ये नीच के होते हैं। अब दोस्तों, लग्न में अगर शुक्रदेव बैठें 2 खराब भावों के स्वामी होने के बाद, लग्न में शुक्रदेव अच्छा फल देते हैं, क्योंकि भोग विलास ऐश्वर्य, भौतिक सुख, इन चीज़ों के कारक हैं ये। तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहता है, खुश मिजाज बहुत होता है। वही जैसा पहले भी मैंने बताया है कि हमेशा मौज मस्ती, गाना सुनना सुनाना, नाचना गाना, इस तरह के शौक, बहुत खुश मिजाज नेचर शुक्रदेव लग्न में बैठकर व्यक्ति की बना देते हैं। वहीं धन दान हर चीज़ की इच्छा की पूर्ति करते हैं लग्न में बैठकर। लेकिन यहाँ इस लग्न में खराब भावों के स्वामी हैं, तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगी, प्राप्त होंगी, लेकिन बेहद परिश्रम के बाद। आसानी से इस लग्न में कुछ भी मिलने वाला शुक्रदेव की वजह से नहीं है। तो बेहद परिश्रम के बाद ये चीज़ें प्राप्त होंगी। रुकावटों के बाद कोई भी चीज़ है, अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो मकान लेने में दुनिया भर की अड़चनें आएंगी, उसके बाद ये मकान का काम पूरा होगा। तो हर चीज़ बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से व्यक्ति को प्राप्त होंगी, लेकिन होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, बशर्ते शुक्रदेव बली अवस्था में हो। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी ग्रह, चाहे वो खराब फल देने वाला हो, मारक हो या कारक हो, अगर वो बली नहीं है तो ना तो वो बुरे रिजल्ट देगा, ना ही वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसलिए अगर शुक्रदेव लग्न में, क्योंकि कारक होते हैं, तो अगर ये बली अवस्था में है तो यहाँ परिणाम अच्छे देंगे, लेकिन मेहनत के बाद, रुकावटों के बाद, प्रयास के बाद, परिश्रम के बाद। यहाँ से शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ से पति पत्नी के स्थान पर होगी। यहाँ पे क्योंकि ये उच्च के भी हैं, 12 नंबर में उच्च के होते हैं जैसे मैंने बताया, तो यहाँ ये उच्च के भी हैं। उच्च के होने के बाद भी बिना रुकावटों के, बिना परिश्रम के, ये समझ लीजिए कि कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मीन लग्न का व्यक्ति भटकाव वाला होता है। शुक्रदेव लग्न में बैठे हुए हैं, तो अगर उसका मन गलत चीज़ों के लिए भटकने लगा तो फिर बहुत दिक्कत का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। शुक्रदेव चरित्र भी बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर चरित्र आपका खराब हो गया तो शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी फिर खराब ही रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट की इनसे अपेक्षा नहीं करी जा सकती। यहाँ से सप्तम दृष्टि
पति पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी, व्यापार के स्थान पर होगी। तो दोस्तों, पति पत्नी में तो ये सामंजस्य बना के रखेंगे, लेकिन फिर भी नोक झोंक, मन मुटाव, इस तरह की स्थिति फिर भी बनी रहेगी। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि दो खराब भावों के स्वामी होके लग्न में बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, खान पान यहीं से देखा जाता है, तो वही स्थिति यहाँ पे 1 नंबर की राशि मेष राशि है। ये शुक्रदेव की मित्र की राशि भी नहीं है। अष्टम के स्वामी होके धन भाव में, तो धन की स्थिति ये ठीक रहने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो शुक्रदेव फिर धन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रखेंगे। कुटुंबजनों से भी सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति की वाणी तो अच्छी होती है, खान पान भी व्यक्ति का खराब हो सकता है। अगर मंगलदेव की राशि में बैठे हुए हैं तो मंगलदेव से अगर तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम कुछ शुभ होंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में मंगलदेव नहीं आते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति अपना जो थोड़ा बहुत कमाया हुआ धन है वो भी भोग विलास, इन चीज़ों में व्यर्थ में गंवा देता है और फिर मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, तो यहाँ पर ये आयु तो बढ़ा देंगे, क्योंकि अपने ही भाव पर दृष्टि है। सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पर है, तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव व्यक्ति की आयु तो बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी लंबी आयु का फायदा नहीं होता कि जब आप पे धन दान की कमी रहे। जो भी लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, तो लंबी लाइफ भी अच्छी होती है। तो ज़्यादा शुभ परिणाम यहाँ भी नहीं कहे जा सकते। वहीं अगर शुक्रदेव तीसरे भाव में है, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि शुक्रदेव की अपनी राशि है, तो यहाँ बैठकर अगर शुक्रदेव बैठे हों तो व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, इसमें दो राय नहीं कि व्यक्ति पराक्रमी तो होगा पक्का, लेकिन उसे अपनी मेहनत के अनुरूप, मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि अष्टम भाव बहुत खराब भाव है, रुकावटों का भाव है, दिक्कतों का भाव है। तो व्यक्ति पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन फल उतने ज़्यादा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। फिर भी मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कुंडली विश्लेषण हमने ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ के स्वामी होकर शुक्रदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, 9वें स्थान पर होगी। वही पिता से अनबन, भाग्य का भी पूरा सहयोग नहीं मिलना, भाग्य भी रुकावटों के बाद ही साथ देता है, तो भाग्य का भी भरपूर साथ नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा छोटे भाई बहनों से अनबन करा देंगे। छोटे भाई बहनों से भी मतलब मुश्किल से ही सामंजस्य बन पाता है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं व्यक्ति करके कुछ लाभ अर्जित कर लेता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं कहे जा सकते यहाँ पर भी शुक्रदेव के। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में है, क्षमा चाहता हूँ, चौथे भाव में है, जहाँ 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, शुक्रदेव के मित्र की राशि है, तो वही ये स्थान भूमि भवन वाहन सुखों का भाव है। अब 2 खराब भावों के स्वामी होके शुक्रदेव अगर सुखों के भाव में है तो सुखों की प्राप्ति भी व्यक्ति को मुश्किल से ही होती है, आसानी से सुखों की प्राप्ति नहीं होती। जैसा मैंने पहले बताया, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शुक्रदेव बिना रुकावटों के, बिना परेशानियों के नहीं होने देंगे। माता से भी अनबन के चांस करा देते हैं। तो कहना चाहिए कि यहाँ भी शुक्रदेव के परिणाम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्राप्त नहीं होंगे, प्राप्त होंगे, लेकिन मुश्किलों के बाद, परेशानियों के बाद। यहाँ से सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर होगी, तो वही इनकी महादशा अगर व्यक्ति पे चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो कर्म क्षेत्र में भी, क्योंकि ये कर्म का स्थान है, हमारे कामकाज का स्थान है, तो कर्म क्षेत्र में भी रुकावटों का ही सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके कुछ लाभ व्यक्ति प्राप्त करेगा।
वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो दोस्तों पंचम का स्वामी, अष्टम का स्वामी पंचम में आ जाए तो ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में दिक्कतें, संतान प्राप्ति में दिक्कतें। प्रथम संतान यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो कन्या ही होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये स्त्री से संबंधित फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम संतान कन्या ही होने का चांस बना देते हैं। लेकिन शिक्षा दीक्षा में परेशानी, संतान से परेशानी, तो यहाँ भी, जबकि पंचम भाव बहुत शुभ भाव है, लेकिन यहाँ भी शुक्रदेव के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, वही आय की पूर्ति भी, इच्छाओं की पूर्ति भी बिना परेशानी, बिना रुकावटों के होने वाली नहीं है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम शुक्रदेव के नहीं कहे जा सकते। वहीं शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, दोस्तों अगर यहाँ पर गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में हैं तो फिर शुक्रदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे। विपरीत राजयोग की स्थिति होने पर शुक्रदेव यहाँ पे अच्छा ही फल देंगे। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे संबंधित चीज़ों में विजय प्राप्त कराएंगे। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होगी, खर्चों के भाव पर होगी। तो व्यक्ति का खर्चा तो होगा, लेकिन पहले शुक्रदेव धन की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति पर धन नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो यहाँ दृष्टि डालकर खर्चा तो कराएंगे, लेकिन पहले धन दिला देंगे, उसके बाद खर्चा कराएंगे। तो यहाँ पर स्थिति शुक्रदेव की फिर भी ठीक कही जा सकती है। लेकिन छोटे मोटे रोग, वही त्वचा संबंधित और शुगर आदि के रोग, ये शुक्रदेव यहाँ पर भी दे देंगे। लेकिन फिर भी इस लग्न में, इस स्थान पर कुछ शुभ परिणाम शुक्रदेव के देखने को मिलेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, सप्तम भाव में, क्षमा चाहता हूँ, राशि 6 है लेकिन भाव सप्तम है, सप्तम भाव में होंगे तो यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, यहाँ शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो अगर इनका नीच भंग हो गया तो फिर भी ठीक है। अगर बुद्धदेव साथ बैठ जाएं या बुद्धदेव की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर भी परिणाम थोड़े से शुभ होंगे। लेकिन शुक्रदेव अगर अकेले हैं यहाँ पर तो फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का काम करते हैं। दाम्पत्य में बिल्कुल भी मधुरता नहीं रहती। लेकिन अगर इनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर दाम्पत्य नहीं टूटेगा, लेकिन मन मुटाव फिर भी बना रहता है। वही हाल पार्टनरशिप के कामों में होगा और वही व्यापार में। लेकिन अगर साथ में कोई शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, जैसे राहु, शनि, इस तरह का अशुभ ग्रह साथ में नहीं होना चाहिए। अगर शुभ ग्रह साथ में है तो स्थिति फिर भी थोड़ी ठीक रहेगी, क्योंकि शुक्र, ये भाव ऐसा है कि यहाँ पर अगर शुक्रदेव अकेले होते हैं तो फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का काम कर देते हैं। पति पत्नी में बहुत मनमुटाव रहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, देखने में व्यक्ति सुंदर होगा, नैन नक्श अच्छे होंगे, लेकिन दाम्पत्य के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, खराब भाव है, लेकिन यहाँ ये अपनी ही राशि में होंगे। तो वही दोस्तों, यहाँ भी ये गुरुदेव अगर अच्छी स्थिति में कुंडली में हैं तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। फिर शुक्रदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। साथ में ज्योतिष शास्त्र, गुप्त विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में व्यक्ति का बहुत रुझान होता है और इन चीज़ों से व्यक्ति धन भी अर्जित करता है। अगर ज्योतिष में व्यक्ति रुचि रखता है और ज्योतिष का काम करे तो इन चीज़ों से व्यक्ति धन भी अर्जित करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की स्थिति भी यहाँ बैठकर शुक्रदेव, क्योंकि ये विपरीत राजयोग हो जाएगा, अगर गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में हुए तो फिर धन की स्थिति भी शुक्रदेव यहाँ बैठकर ठीक ही रखेंगे। आयु लंबी, तो फिर परिणाम शुक्रदेव के यहाँ भी ठीक देखने को मिलेंगे। दोस्तों वहीं शुक्रदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, लेकिन
अष्टम का स्वामी भाग्य में बैठा है तो भाग्य में रुकावटें, भाग्य का पूरा साथ ना मिलना, पिता से अनबन, इस तरह की स्थिति शुक्रदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। ये मंगल देव की राशि है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है। अगर मंगल देव से तात्कालिक मित्रता बन जाती है, मतलब मंगल देव 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं बैठे हुए हैं, तात्कालिक मित्रता में है, तो परिणाम फिर भी थोड़े ठीक होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी है, ये भूलना नहीं चाहिए। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, वही व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन पराक्रम जितना करेगा उतना फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, अष्टम का स्वामी कर्म में है, वही कामकाज में रुकावटें, कामकाज में परेशानियां, कामकाज की स्थिति भी ऐसी रहती है कि कभी काम चल गया कभी नहीं चला, तो बहुत ज़्यादा शुभ यहाँ भी नहीं, क्योंकि धनु 9 नंबर का मतलब धनु राशि गुरुदेव की राशि है। ये भी जैसे हमने अपने लग्न में देखा तो ये गुरुदेव शुक्रदेव के मित्र नहीं है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम शुक्रदेव नहीं देंगे। वही सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, सुखों की प्राप्ति परेशानियों के बाद, दिक्कतों के बाद ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। माता से अनबन, भूमि भवन वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति में परेशानी, बहुत आसानी से भौतिक सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भाव है, तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव होंगे तो इन सब चीज़ों में भी रुकावटें, परेशानियाँ, आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि आय बिल्कुल नहीं होगी, होगी, लेकिन बिना परेशानी के कहीं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर, वही शिक्षा दीक्षा में परेशानी, संतान को लेकर परेशानी, इस तरह का योग शुक्रदेव यहाँ भी बैठकर बना देंगे। दोस्तों, शुक्रदेव अगर द्वादश भाव में है, 12वें भाव में है, ये भाव एक ऐसा है कि जहाँ पे शुक्रदेव बैठे हों तो फिर अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव वैसे भी अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में कहीं होंगे तो शुक्रदेव यहाँ पर भी विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे, यहाँ पर भी शुक्रदेव फिर अच्छा परिणाम देंगे। वही व्यक्ति का खर्चा तो होगा, लेकिन भोग विलास ऐश्वर्य इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों में पैसा क्योंकि बहुत खर्च होता है, तो इसका मतलब शुक्रदेव पहले पैसा दिलाएंगे, बाद में खर्चा कराएंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव धन से संबंधित तो बहुत लाभ कराते हैं, तो यहाँ पर स्थिति फिर भी ठीक कही जाएगी, शुक्रदेव यहाँ पे अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि वही रोग शत्रु और ऋण के स्थान पर, 6ठे भाव पर, तो ये भाव, इस भाव पर दृष्टि डालकर शुक्रदेव इन चीज़ों से थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे रोग व्यक्ति को जरूर दे देंगे। यहाँ पर शुक्रदेव हैं तो चरित्र का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि रोग शत्रु और ऋण पर इनकी दृष्टि है। फिर गलत चरित्र की वजह से गुप्त रोग होने की भी संभावना शुक्रदेव यहाँ बैठकर बना देते हैं, जिनसे फिर बहुत परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों, शुक्रदेव कुंडली में कहीं भी हो, लग्न कोई भी हो, इनकी अगर दशा महादशा चल रही है तो सबसे पहले अपने चरित्र पर ध्यान रखें, अपने चरित्र को मजबूत कर लें, तो शुक्रदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका चरित्र खराब हुआ तो फिर शुक्रदेव सब कुछ खराब कर देंगे। अपने गलत व्यवहार के कारण, अपने गलत चरित्र के कारण व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा बैठता है और फिर परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर कहीं शुक्रदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला रोज शुक्रवार से प्रारंभ करके इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को करनी चाहिए, तो शुक्रदेव के फिर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने चरित्र पर कंट्रोल करें, जिसकी भी दशा शुक्रदेव की चल रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।